नया महीना, नई तारीख। आज 3 दिवस हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहार दिवस और विश्व कॉफ़ी दिवस। तो कॉफ़ी तो मैं न तो पीता हूँ न पीने की वकालत करता हूँ। 2 विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इसका विषय है गरिमा के साथ वृद्धावस्था, एजिंग विद डिग्निटी। और दूसरा है विश्व शाकाहार दिवस। इसके इसका विषय है, थीम है मिक्स इट अप। संयुक्त राष्ट्र ने 1997 में वृद्धजनों के लिए काम करना प्रारंभ किया था, तब से वो दिवस मनाया जाता है। और ये 1977 में उत्तरी अमेरिका की शाकाहारी सोसाइटी थी, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई शाकाहार की। पश्चिमी जगत के लोग ऊब चुके थे मांसाहार से, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं। जब वो वे ऊब गए तो उन्होंने पूर्व की ओर देखा। पूर्व में हमारे यहाँ तो वैदिक जो हमारे ऋषि मुनि थे सब करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। शाक फल कंद मूल फल, यही हमारा आहार था। कालांतर में महाभारत के काल के बाद में या बीच में व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई, उसमें मांसाहार यहाँ पर शुरू कर दिया गया, भारत में भी शुरू हो गया। उसके बाद में 2500 वर्ष पूर्व लगभग 2 बड़ी संप्रदाय आए, जैन और बुद्ध। तो जैन धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी दोनों ने इस पर बड़ा काम किया कि जीवों की दया की बात कही। जीवों की दया कि अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हम क्यों उनकी हिंसा कर रहे हैं, क्यों उनकी हम बलि दे रहे हैं, इस पर उन्होंने काम किया। और महात्मा बुद्ध का तो जीवन ही करुणा पर है। तो जैन और बौद्ध 2 लोग आए, इनका बड़ा विस्तार हुआ, वहाँ पर शाकाहार और ज़्यादा उसके बाद में बढ़ा। अब देखा जाए तो भारत में ही सबसे ज़्यादा शाकाहारी हैं। उसमें भी अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अभी जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके यहाँ तो शाकाहार है ही है। और यही नहीं, वो बहुत प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सूर्यास्त के बाद में वहाँ पर उनका वो भोजन भी नहीं करते। कई ऐसे गृहस्थ हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। डॉक्टर पारुल जैन यहाँ पर हैं, अभी ये अपनी बात रखेंगी। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि शाकाहार और स्वास्थ्य, शाकाहार की ओर हमें जाना ही पड़ेगा। जो बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग शाकाहारी हुए, और भी पता नहीं क्या क्या किनके किनके क्या नाम है, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता। तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म जगत के अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, यही नहीं, बाहर जो हॉलीवुड कहा जाता है, हॉलीवुड, हॉलीवुड में भी वहाँ के जो कई ऐसे अभिनेता हैं जो अपने फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और दीर्घजीवी होने के लिए, दीर्घ काल तक अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने शाकाहार को अपनाया। उन्होंने देखा कि भारत के ऋषि मुनि दीर्घजीवी कैसे होते थे, वो 100 डेढ़ साल, 200 साल तक कैसे जीते थे, ऐसे हमारे यहाँ उपलब्ध है। आज भी हम लोग 100 साल तक, तो हमारे बाबा अभी खत्म हुए हैं कुछ, उनका सन मुझे नहीं याद आ रहा है, हमारे चचेरे बाबा थे, 100 वर्ष पूरा पूरा उन्होंने वैद्य थे। तो मैंने कहा था 101 वर्ष की उनकी वो जयंती मनाऊंगा, जन्मदिन मनाऊंगा, लेकिन वो उससे पहले ही उनका निधन हो गया। तो शाकाहार हमारे दीर्घायुष के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आज कम उम्र में ही क्यों लोग काल कबलित हो रहे हैं। अभी परसों ही हमने, परसों कल विश्व हृदय दिवस मनाया गया था। परसों परसों 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया था। तो उसमें यही बात आई कि कम उम्र में क्यों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, युवा धन समाप्त हो रहा है। उसके पीछे कारक है आहार। आहार में भी मांसाहार, मांसाहार में कोलेस्ट्रॉल है। जो प्लांट फूड होता है शाकाहार, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब उसमें 2 चीज़ें आएंगी, वैसे तो कई कैटेगरी उसकी बनाई गई हैं। एक तो वीगन डाइट है, वीगन डाइट में वो प्लांट फूड पर ही निर्भर करते हैं, वो शुद्ध शाकाहार कह सकते हैं। ये माह भी 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है, पूरा माह शाकाहार के लिए समर्पित है। और 1 नवंबर को जब वीगन डे दिवस मनाया जाएगा, वीगन दिवस मनाया जाएगा, तब ये समापन होता है इसका, शाकाहार से लेकर के वीगन तक। तो वीगन डाइट सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें प्लांट बेस्ड फूड ही लिया जाता है, जो पौधों से मिलता है, पत्तियों से मिलता है, जितने नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो गेहूँ जौ आदि ऐसे अनाज हैं, दालें हैं, इन पर वो निर्भर रहते हैं। हम लोग क्या हैं, लैक्टो वेजिटेरियन हैं। हम दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, तो लैक्टो वेजिटेरियन हो गए। लेकिन हमसे वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और इसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें वीगन सोसाइटी के लोग हैं,
वेजिटेरियन सोसाइटी के लोग हैं, इसमें भी चीज़ें चलती रहती हैं कि अब गाय है, गाय का दूध उसके बच्चे के लिए है, हम नहीं पी सकते, हमें नहीं पीना चाहिए, ये हिंसा कर रहे हैं। हिंसा नहीं कर रहे हैं, गाय के पास इतना दूध है। देखिए शास्त्र में जो ऋषियों ने कहा वो इधर उधर बात नहीं हो सकती। गो गाय के पास इतना दूध है, अगर उस बच्चे को प्रारंभ में पिला दिया जाए तो बच्चा जीवित ही नहीं रहेगा, बच्चा नहीं बचेगा, मृत उसकी हो जाएगी। तो जो जानता है, जिसके पास गाय होती है वो जानता है कि इसको बच्चे को कितना देना है, उसको दूध देते रहते हैं, उसके बाद में उसको खान पान के लिए भी दिया जाता है और बैल बनता है। शिकार में पहले काम में लेते थे, अब घूमते रहते हैं, इधर व्यवस्था थोड़ी चरमराई है, लेकिन दूध तो मैं भी पी रहा हूँ। मेरी जो गाय का दूध आता है, मेरी गाय के लिए उसकी गाय का दूध को निकाला जाता है तो सेब खिलाया जाता है, हरी घास खिलाई जाती है। अभी गाजर इधर जब आ जाएगी होता है तो गाजर भी खिलाई जाएगी। हार्ट संबंधी बीमारी हो रही, जितने भी रोग हो रहे हैं, शाकाहारी व्यक्ति उससे बचा रहेगा। मोटी मोटी बातें है। और वृद्धजनों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इसके लिए गरिमा के साथ जीने की बात आती है, तो हमारे यहाँ तो पहले से ही संस्कृत है। हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम ये हैं। तो 4 आश्रम में अगर हम आश्रम की व्यवस्था में हम जाते हैं तो गरिमा के साथ ही सब कुछ संपन्न होता है। जब व्यक्ति नहीं निकलता है वानप्रस्थ में, उसको जाना चाहिए, घर में ही पड़ा हुआ है, खांस रहा है, खखार रहा है, तो घर वाले भी कहाँ तक उब जाए, मकान छोटे हो रहे हैं और फिर वो कुछ कुछ अपना टोका टाकी करते रहते हैं, तो उनकी गरिमा कहीं न कहीं समाप्त होती है। अब ये नहीं कहा जाता उनको निकाल दिया, लेकिन वृद्धाश्रम के बाद में खिलाफ हूँ। वृद्धाश्रम हमारी संस्कृत में है नहीं। वृद्धाश्रम से ऐसा ध्वनित होता है, शब्द ऐसा आया, ओल्ड एज होम में तो पाश्चात्य जगत की चीज है, ऐसा ध्वनित होता है। वृद्धाश्रम अगर हमने उनको भेज दिया, एक दिन दिवस बनाया, ये तो वहां से चीज आई, उनके बाद उनको मिलने पहुंच गए, इसके कहाँ के बच्चे थे, कैसे क्या था। वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थी हो गए। पहले जगह ज़्यादा होती थी, आदमी का एक और स्थान होता था, कुटी उटी बना लेता था या अपने संन्यास्त जीवन की तैयारी करता था। अब वो नहीं कर रहे हैं, घर से निकल नहीं दिए जाते हैं, इसलिए धुतकारे जाते हैं, और किसी काम के नहीं, ज्ञान भी नहीं अर्जित किया, कोई मूल्य नहीं, तो सिर्फ जीवन है। तो सुखमय वृद्धावस्था हो, गरिमामय व्यवस्था के लिए हमें युवावस्था से तैयारी करनी पड़ेगी। हम भी सभी लोग वृद्धत्व को प्राप्त होंगे, लेकिन मैं तो नहीं बूढ़ा होऊंगा, मैं तो अपनी ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि ताकि मुझे वृद्धता का सामना न करना पड़े, वार्धक्य का सामना न करना पड़े। किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, पारुल जी, लिखा है, केशव, केशव का है, केशव केसन कृष्ण ने, केशव केसन अस करी, केशव केसन अस करी, असी अरिहू न कराई। अरे माने दुश्मन भी नहीं करता है, जिससे केशन ने, भगवान ने हमारे साथ की है। केशव केसन अस करी, असी अरिहू न कराही, चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको सब बाबा कह करके जाते हैं, और कुछ लोग समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। तो मुख्य चीज यह है कि पहले से तैयारी की जाए। सुखमय बुढ़ापा लिखा है मेरे गुरुजी डॉक्टर विठलदास मोदी, वो हमारे गुरुजी रहे, मैं उनका पट प्रिय शिष्य रहा। तो उन्होंने कहा था मेरे बारे में, अपने बारे में कहा था कि जब मैं सोकर के न उठूं तो समझना कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। और उनके साथ में ही हुआ, और टहल करके आए, चक्कर आया, गिर गए, उसके बाद नहीं उठे, मृत्यु मतलब शरीर खत्म हो गया, तब समझे बूढ़े हो गए। इस तरीके से जीवन जिया। तो जीवन पहले तैयारी करें। अब दूसरी बात आती है कि छोटे जो शहर हैं, छोटे जिला है, छोटा बड़ा इसलिए कहा जाता है, जहाँ के बड़े शहर हैं, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर चिंतन भी बड़ा है। यहाँ पर वो चिंतन नहीं है। जेनेटिक केयर की मैं बात करता हूँ, जेनेटिक केयर के यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन में जेनेटिक केयर नहीं है, अन्य चिकित्सा पद्धतियों में नहीं है, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, इनमें सब में, योग में, इनमें जेनेटिक केयर की बात होती है। कोई टिप्स मैं देना चाहता हूँ, वृद्धजनों के लिए टिप्स ले सकते हैं, मुफ्त में आके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। आते हैं 60 साल की उम्र में करा रहे हैं, 60 साल पहले ही 50 साल 45 साल में देखता हूँ इस समय स्थिति हो गई है, तो शरीर कमर वो कमरा बन जाती है, कमर कमरा बनी, और जहां कमर कमरा बनी उसके बाद में फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। सबसे पहले उसके घुटने बोल जाते हैं, टखने बोल जाते हैं, कूल्हे भी बोल जाते हैं। हल्के लोगों को मैंने देखा है। अब हमारे
शास्त्री जी अभी जिनकी अभिज्ञान शाकुंतलम पद्यानुवाद का यहाँ लोकार्पण हुआ, शरीर उनका हल्का है, दोनों कूल्हे टूटे हैं फिर भी चल रहे हैं। लेकिन क्यों कूल्हे टूटे, मैं जानता हूँ क्यों टूटे। पंडित आदमी हैं, जहाँ गए वहाँ रबड़ी मलाई खूब खाने को मिली, उसमें चीनी खाने को मिली, तो मीठा खूब खाया, मीठा खाएगा कैल्शियम की कमी होगी, बाकी शरीर फिट है, कूल्हे टूट रहे हैं। तो चीनी अगर उन्हें पता होता है कि चीनी हमारे लिए जहर है, पहले किसी ने नहीं बताया, तो उनके कूल्हे सुरक्षित रहते। यही चीजें हैं, ये अगर युवावस्था में, जैसे कि डॉक्टर श्रुति हैं, अभिषेक हैं, इन्होंने चीनी से बनी चीजें छोड़ दी। हमारे साथ एक मैंने अभियान चलाया था, एक यात्रा मैंने निकाली थी, सांडी मार्च किया था। तो चीनी, इसमें कोई नशा ले लीजिए, वो सबसे ज्यादा खराब है चीनी। हमारे जितने भी चिकित्सार्थी आते हैं वो सब चीनी से बनी चीजें छोड़ देते हैं। अब इन लोगों ने चीनी अगर छोड़ दी है, अब ये चला ले गए, तो इनका स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा। हम भी 10 साल से नहीं लेना है। गंगा महासभा में 5 नवंबर 2014 को व्रत लिया था, चीनी से बनी चीजें नहीं ग्रहण करूंगा। 11 वर्ष से दोपहर के बाद अन्न नहीं ले रहा हूं, और 10 वर्ष हो जाएंगे 5 नवंबर को चीनी छोड़े हुए। चीनी सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है, तो चीनी छोड़ देंगे, वृद्धावस्था में भी चीनी छोड़ देंगे। अब लोग जानते हैं कि हम तो डायबिटिक नहीं, चीनी को छोड़ें। चीनी जितने भी ज्वाइंट पेन हो रहे हैं, रियोमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, जो डिमेंशिया हो रही है बूढ़े लोगों में, जितने भी और रोग हो रहे हैं, बात रोग ज़्यादा ही होता है, जरावस्था शुरू हो जाती है, डिजनरेटिव चेंजेस शुरू होते हैं, डिजनरेशन शुरू हो जाती है, उसके लिए चीनी छोड़ें। मालिश करना नहीं जानते, वहाँ पर जब रूक्ष शरीर होने लगता है तो इंटरनल स्नेहन करना है, एक्सटर्नल स्नेहन करना है, उनको आकर के यहाँ पर जानना चाहिए। तो ये है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति हो गया, वो बिल्कुल अपढ़ होगा, निरक्षर भट्टाचार्य होगा, उसके घर में उसका बेटा पोता पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन कहेगा मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। और जितनी ज्यादा छोटी जगह होगी वहां पर उसके अंदर ऐंठ ही ज्यादा होगी और भुगतते रहते हैं। छोटा बच्चा भी विद्वान हो सकता है, उसको जानकारी हो सकती है, तो ज्ञान छोटे को भी हो सकता है, बड़े को। उससे बूढ़े हैं, उनके पास मुंह है, भाई बूढ़े बड़े विद्वान हैं। अभी जिन्होंने लोकार्पण किया यहाँ पर उस पुस्तक का, प्रोफेसर ओपी मिश्र जी प्रकांड विद्वान हैं। तो ऐसे विद्वान बहुत कम होते हैं। प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी, ऐसे लोग जो जानते हैं, उनके पास जो दृष्टि है, वो जानते हैं कि ये लड़का क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। तो ये 2 विषय आज के दिन हैं। तो मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ, ये शाकाहार अभियान मैंने पहले बराबर चलाते रहा हूँ, हमारा जीवन इसी के लिए समर्पित है। वीगन और वेजिटेरियन दोनों की मैं बात करता हूँ। कई ऐसे हमारे पास आते हैं जिनको दूध, जो लैक्टोज उनको नहीं पचता, तो मैं ऐसी डाइट प्रिस्क्राइब करता हूँ, वीगन डाइट होती है। मैं भी वीगन डाइट लेता हूँ, कभी कभार मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे विटामिन B12 के लिए लैक्टो डाइट लेनी पड़ती है। विटामिन B12 हमारे अंदर मुझे लगता है कुछ कमी हो रही है, उसके लिए प्लांट फूड। और ये बाकी तो एक वेजिटेरियन है, फिश वेजिटेरियन में उनको नहीं मानता हूँ, खाली फिश खाते नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं विशेष तिथियों पर शाकाहारी बन जाते हैं, विशेष तीर्थ पर जाकर के बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मैं प्रशंसा करूँगा, जो जैनिज्म, जैन धर्म, जैन फूड चल गया पूरे विश्व में। अगर हवाई यात्रा करते हैं जैन फूड चाहिए, तो जैन फूड, लेकिन जैन फूड में भी एक बवाल हो गया। एक हवाई यात्रा कर रहा था, उसको जैन फूड के बजाय उसको उसमें कुछ नॉनवेज कुछ दिया था, बहुत मामला उछला था। तो उन्होंने अभी अपना उसको जारी रखा। बाकी अन्य जो संप्रदाय इसके बने थे, धर्म बने थे, उसमें भी एक घास पार्टी बन गई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक घास पार्टी बन गई, एक मांस पार्टी बन गई, है उसके अनुयायी, लेकिन भक्ष सब सेवन करने लगे। लेकिन हमारी वैदिक रीति नीति के जितने भी आज सन्यासी हैं, जितने भी आचार्य हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वे सब पहले से करते रहे हैं। वैदिक काल में तो था ही था, इधर भी जो वैदिक रीति नीति के लोग हैं, वे इसका शाकाहार का पालन कर रहे हैं, लेकिन दूध का सभी सेवन कर रहे हैं। गाय को इसलिए माँ कहा गया है कि एच और युधिष्ठिर का संवाद है महाभारत काल में, कि एच ने जो प्रश्न पूछे थे उनमें से एक प्रश्न ये भी था, अमृतम किम, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गवाम पया, गाय के दूध में अमृत है। कि माता हमारी तुम्हें 1 साल तक, 1.5 साल तक दूध पिलाती है, 2 साल तक पिलाती है, उसके बाद में माता का दूध हमें नहीं मिलता। लेकिन गाय को माता इसलिए कहा गया है, गाय दूध हमें देती है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था ही बनाई है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि मनुष्य सबसे बाद में आया, उसको प्लांट फूड चाहिए, उसको गाय का दूध चाहिए, ये सारा सब उसको पहले व्यवस्था तैयार थी।
तो हमें सबको दूध पीने में हर्ज नहीं है। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ, अगर गौएं ऐसे छोड़ दी जाएंगी, उनकी देखभाल नहीं होगी। आज वैसे दुर्दशा है गौओं की, ऐसे मतलब कि अब ये डॉक्टर पारुल जैन इनके घर में गाय है, ये नहीं छोड़ देती। हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं, उनको मैं सम्मानित भी इसलिए करता हूँ कि वे गाय अपने गोवंश को अपने बांध के रखते हैं, अपने घर में खिलाते हैं। ये विशेष बात है। डॉक्टर श्रुति की गाय है, उसको झूठन नहीं खिलाई जाती, झूठन नहीं खिलाई जाती है, और उसका दूध भी निकाला जाता है तो हवन करके निकाला जाता है। वो अमृत है, और हम तो उसका दूध का सेवन कर रहे हैं। इतनी स्टेमिना है, इतनी स्फूर्ति है कि मैं तो बूढ़े नहीं हूँगा। तो ये बात आज मैंने की। अब मैं डॉक्टर पारुल जैन से कहता हूँ वे आएँ और शाकाहार पे अपने विचार रखें। आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है। 1 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। इसकी विशेषता या इसका महत्व, इम्पोर्टेंस शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि शाकाहार भोजन करने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं हमको। इस आज का थीम जो है वो मिक्स्ड इट अप है। हमारी आज के मॉडर्न जीवन शैली में हर चीज़ खाई जा रही है, जो हम उसको फास्ट फूड कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नॉन वेजिटेरियंस, जो उसको हम आज के टाइम में उसका जो थीम इसलिए बनाया गया है कि हम उसका एक ऑल्टरनेटिव लें, जिसमें अगर वो नॉन वेज है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पनीर से, मिल्क प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें वेजीज ऐड कर सकते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं या जो यंग लोग हैं, उनको इस चीज़ का अवेयरनेस दे सकते हैं कि हमको वेजिटेरियंस फूड और प्लांट फूड का क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम उनको जानकारी दें। तो आज के दिन का यही विषय और इम्पोर्टेंस है कि हम वर्ल्ड को या अपने समाज को, सोसाइटी को, जो हमारे सोसाइटी है उसको भी हम ये एक संदेश दें कि हमको वेजिटेरियन फूड की तरफ क्यों जाना है। वो हमारी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे शरीर और हमारे मानसिकता, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। हम जैनिज्म, क्योंकि हम एक जैन समुदाय से आते हैं, जैनिज्म में हमने बचपन से सबसे मूल संदेश पढ़ा है अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही हमारा पहला धर्म है, जीव दया। अगर हम सड़क पे भी जा रहे हैं, हम कहीं पर चींटी भी देखते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको हटा के तब हम आगे बढ़ें। तो ये जो हमारे अंदर एक विचार जाता है, वो हमारी आत्मा तक, हमारे मन तक उस चीज़ को पहुंचाता है कि अहिंसा कहाँ तक हमारे इंसान को, हमारे मन को शांत और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट, एक अच्छी एक सोच देता है। हमने अपने पूर्वजों से सुन रखा है, और आज भी हम कोशिश करते हैं कि शाम के बाद हम, सूर्यास्त के बाद हम भोजन ना बनाएं, क्योंकि उस समय जब हम भोजन बनाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, वो हमारे बनाते समय वो उसमें गिर जाते हैं। और इवन अब लाइटें हो गई हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो आके खाने में गिर सकते हैं जब हम शाम के बाद खाना बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पहले से भी ये इस चीज़ की व्यवस्था है कि हम सूर्य अस्त से पहले भोजन बना के और भोजन खा लें। अगर अब आजकल के नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट हम सूर्यास्त से पहले भोजन बना के रख लेते हैं कि बहुत हद तक 6 बजे 7 बजे तक हम लोग उस भोजन का ग्रहण कर लें, ताकि वो जो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं या और इंसेक्ट्स हैं, वो हमारे खाने में ना गिरें। तो ये व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से बनी हुई है कि सूर्यास्त से पहले भोजन बनाना और उसको ग्रहण करना। अब उस आज के टाइम में अगर हम उसको देखें तो वो एक हमारी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी आज लोग शाम के बाद अन्न ग्रहण करना बंद कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। हम वेजिटेरियन भोजन हम ग्रहण करेंगे, उसके साथ हमारा हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है कि प्लांट फूड्स जितने हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और आगे जाके हमको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पारुल जैन जी ने बात की। उन्होंने एक तो बताई कि तामसी आहार होता है, तामसी आहार से मुझे बचना है, मांसाहार तामसी है, हम शाकाहार जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, उसकी बात कही गई।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवेत् दुःखः। इसकी बात उन्होंने कही। और उसके बाद में मुख्य बात ये आई कि उन्होंने कहा कि अपने जैनिज्म की बात उन्होंने कही, हम सूर्यास्त बाद नहीं खाते। हालांकि शाकाहार की आज बात हो रही है, हम फास्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। कोई रात में खाए, आधी रात में खाए, लेकिन तुम शाकाहार की बात आती है ना। सूर्यास्त बाद में हम भी खाने के पक्ष में नहीं, मैं तो जो फलाहार करता हूँ। फल अगर खा भी रहा है, जो पका रहा है, कुकिंग कर रहा है, गड़बड़ी वहां पर हो रही, तो कुकिंग की व्यवस्था नहीं। शाकाहार कच्चा भी खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं। लेकिन अगर सेब ही खा रहा है तो सेब में कम से कम उसके पर छिलका है, उसको तो धो करके उसने खा लिया। तो यहाँ पर मुख्य चीज है कि हम जब भी खाएं तो शाकाहार खाएं। किस समय खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये अलग विषय है। देखिए, शाकाहार को अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, दवाओं और डॉक्टरों से बचे रहेंगे। स्वास्थ्य को अर्न करना पड़ता है। जैसे कि किसी चीज की हम धन के लिए या किसी चीज को अर्न करते हैं, कमाते हैं, इसी तरीके से स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तो बात बनेगी। इसीलिए ऐसे दिवस बनाए जाते हैं। पश्चिम के वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े आविष्कार उन्होंने किए। वो क्यों वेजिटेरियन सोसाइटी वहां बन रही, जगह जगह बन रही। नॉर्थ अमेरिका की बात आई है, उत्तरी अमेरिका की जो वेजिटेरियन सोसाइटी है, 1977 में उन्होंने क्यों बना दी। उन्होंने जान लिया कि पूरब के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जैनिज्म क्या कह रहा है, बौद्धिज्म क्या कह रहा है, वहाँ के वैदिक संस्कृत क्या कह रही है। तो उन्होंने इस संस्कृत को देखा और अपनाया। और विशेष रूप से यहाँ कह देना चाहता हूँ कि ईशावास्य उपनिषद पढ़ने के बाद में ही ईसा मसीह ना पढ़ा, उसके बाद में इन्हें उपनिषद वेदों की ओर लोग लौटने लगे। और तमाम मैक्स मुलर से लेकर के बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने यहाँ का साहित्य को पढ़ा। और आज कई लोग ऐसे हैं, काम तो फिल्म इंडस्ट्री में कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति को अपनाए हुए हैं, अपना वैसा जीवन जी रहे हैं। तो हमें शाकाहार सभी को अपनाना चाहिए। शाकाहार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ बीमार हो गए हैं तो स्वस्थ हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य का आधार शाकाहार है। और वृद्धजनों के लिए गरिमा के साथ कैसे वृद्धावस्था हो, उसके लिए युवा वर्ग है पहले से तैयारी करे, ये ध्यान रखे। वृद्ध लोगों का सम्मान करना है, और हमारे वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका सम्मान करेंगे। कहा भी गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोभलम। जो वृद्ध है, वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, चाचा चाची ताऊ जो कुछ हैं आस पड़ोस में, भाई बंधु हैं, या कहीं पर भी जा रहे हैं रास्ते में, उसको हमने उसको अभिवादन किया, नमस्ते की, तो प्रसन्न होगा। उसके अंदर से आत्मा से आशीष निकलती है। सारे तरंगों का खेल है, तो उनका हम सम्मान करें। यदि हम सम्मान चाहते हैं तो सम्मान करना होगा। तो 2 दिवसों पर आज हम लोगों ने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।